झारखंड वार्ता। खबर आम हो या खास, पहुंचेगी आपके पास। जुस्को कर्मी वो के चक्कर में पड़ा। 5 सालों से खूबसूरत पत्नी की कर रहा था पिटाई, फिर आ गया शेरनी के समक्ष और लगा ऐसे गिड़गिड़ाने। शंकरमुखी सिद्धगुड़ा का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी के साथ में कुछ आपसी विवाद हुआ था, जिसके वजह से मेरी पत्नी मैम रानी मातो के रानी को जमशेदपुर सिद्धगुड़ा थाना क्षेत्र जुस्को कर्मी शंकरमुखी शादीशुदा होते हुए और खूबसूरत पत्नी होने के बावजूद ओ के चक्कर में पड़ गया। उसके बाद से पिछले तकरीबन 5 वर्षों से अपनी पत्नी दीपिका मुखी पर जुल्मों सितम ढा रहा था। उसकी अक्सर पिटाई करता रहता था। पिछले 1 वर्ष पूर्व यह मामला थाना तक पहुंचा था। उस वक्त कथित एक मंत्री के लोगों का संरक्षण प्राप्त होने के कारण समझौता हो गया। उसने लिखित रूप से दिया था कि अब वह अपनी पत्नी और बच्चों को ठीक से रखेगा, कभी मारपीट नहीं करेगा, उसे सम्मान देगा। लेकिन फिर उसने 23 सितंबर 2023 को पत्नी को गंभीर रूप से पीटकर जख्मी कर दिया। कथित रूप से मंत्री के लोगों का संरक्षण प्राप्त होने के कारण वह कहता था, थाना पुलिस हमारे पॉकेट में है। पीड़िता पत्नी न्याय के लिए दर दर भटकती रही। अंततः किसी ने दीपिका मुखी को सृष्टि महिला विकास सहयोग समिति प्राइवेट लिमिटेड अध्यक्षा सह राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण एवं जन कल्याण की स्टेट सीनियर डिप्टी डायरेक्टर रानी गुप्ता के पास जाने की सलाह दी। किसी तरह दीपिका मुखी समाज सेवी रानी गुप्ता के संपर्क में आई। रानी गुप्ता ने उसके एमजीए में मेडिकल करवाया, मेडिकल इंजरी बनवाई, जिसमें पता चला कि उसे गंभीर चोट लगी हुई है। उसके बाद समाज सेविका रानी गुप्ता उसे लेकर सिद्धगुड़ा थाना पहुंच गई। इस बात की जानकारी मिलते ही उसका पति शंकरमुखी भी कथित मंत्री समर्थकों के साथ थाना में पहुंच गया, जहां मंत्री समर्थकों ने समाज सेविका रानी गुप्ता को देखते ही कथित रूप से यह कहने लगी कि मामला शेरनी के पास चला गया है। उसके बाद शंकरमुखी गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने लगा। अंततः थाना की मौजूदगी में उसने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगा और अपना दोष स्वीकार किया और कहा कि भविष्य में अब कभी अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाएंगे। उसकी ज़रूरत और घर गृहस्थी का खर्चा उठाऊंगा, समाज में पत्नी की इज्जत करूंगा। भविष्य में मेरे घर वालों की तरफ से या मेरे तरफ से कोई गलती नहीं होगी। मैं हर महीना पत्नी को 3000 रुपया दूंगा, नॉमिनी में पत्नी का नाम दूंगा, मेरी पत्नी और मेरी बेटी की पूरी जिम्मेवारी उठाऊंगा। भविष्य में अगर कुछ भी होता है तो मेरी बेटी पत्नी का और मेरी जो भी संपत्ति है वह उनके पास होगा। और बिरसा नगर में रहने वाले मेरे माता पिता को भी मैं 5000 रुपया हर माह दूंगा और बुधवार की शाम तक 4 बजे तक अपनी पत्नी के अकाउंट में 50,000 रुपया डाल दूंगा। अब हमारे बीच ऐसा कोई विवाद नहीं है। अपनी पत्नी को सुरक्षित घर लेकर जा रहा हूँ। भविष्य में मेरी पत्नी को अगर कुछ भी होता है तो कानूनी कार्रवाई मेरे ऊपर किया जाए। मेरे घर बिरसा नगर में अगर कोई पूजा पाठ हो या कोई पर्व त्यौहार होता है तो मेरे साथ सुरक्षा से खुशी के साथ वह जाएगी। इस तरह एक समझौता पत्र पर उसने गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर किया है। शेरनी को देखते ही उसकी हेकड़ी निकल गई। ओ के चक्कर में वो पत्नी पर जुल्म कर रहा था। इस मौके पर पीड़िता, आरोपी, बच्चे और समाज सेविका रानी गुप्ता ने क्या कहा, देखें। ये तुम्हारा भी इच्छा है बोल के ना, अब माँ बाप उसका साथ दे रहा, 10 तो रखे मेरा बेटा, हम साथ दे रहे हैं, उसको रहना है रहे, नहीं रहना है मत रहे। ये उसका माँ बाप बोला है। आपको कब मारा हो? कल रात को मारा है जी मेरे को, 8 बजे से लेके 9 बजे के बीच में पत्थर से भी मारा है। कोई यदि मेरा अगल बगल मना कर रहा है, वो लोगों का भी बात नहीं सुना। पूरा खून निकल रहा था मेरा हाथ पैर से, पूरा निशानी भी है, आप देख सकते हैं। शरीर भी ऐसा जगह में मारे हैं कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। आप बोलेंगे तो हम दिखा भी सकते हैं, पर वो किस लिए मारो, औरत के चलते, और क्यों मेरे को नहीं रखेगा? हम उसका पत्नी है और वो तो हम मार पीट के तुमको रखेंगे। हम क्या कमी दिए जो मेरे को तुम ऐसा करेगा? मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। अपना परिचय बताइए और क्या मामला है बताइए। मैं रानी गुप्ता, राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण जन कल्याण संगठन के उप निदेशक झारखंड एवं। बताइए क्या मामला है। मामला यह है कि 2 दिन पहले दीपिका मुखी ने हमारे कार्यालय का पता पूछ कर आया और जिस समय वो आई तो बहुत ही बुरी अवस्था में थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और पूरा बॉडी में चोट लगा हुआ था। मैंने पूछा कि क्या हुआ,
तो बोली कि मेरा पति बहुत मारा रात को 9 बजे और मारकर ड्यूटी चला गया। तो मैं पूछी कि कहाँ जॉब करता है, तो बोली कि वो जिसको बुलाइया और उसी चीज़ का मुझे रौब दिखाते हैं। तो मैं बोली कि अभी पति कहाँ है, तो बोली कि वो ड्यूटी पे है। तो हम बोले कि ठीक है। फिर मैंने तुरंत थाना प्रभारी हमारे क्षेत्र के जो है रंजीत सर, उनको सूचना दी कि ऐसी ऐसी घटना हुई, हमारे कार्यालय पे महिला आरोपी आई है। तो महिला ने पूरी घटना को लिखकर मुझे आवेदन में दिया और बताया कि 5 साल मेरी शादी हुई है, 5 साल में मेरा पति कुछ ना कुछ बातों पे हमसे हमेशा झगड़ते रहता था। फिर एक दिन मुझे पता चला कि इसके मोबाइल में किसी दूसरी औरत का भी फोटो है। उसी बात को लेके ये और झगड़ा करने लगा, घर में तांडव मचाने लगा। अब मुझे ना रुपया पैसा, ना बच्चे को देखभाल, ना बच्चे का केयर करना, ना घर में राशन देना, मतलब किसी प्रकार का कोई भी हरकत नज़र नहीं आ रहा था। और जो भी पैसा कमाता था अपने घर पे अपनी माँ को, अपने देवर को, अपने भाभी को, सबको खिलाता था, पर अपनी पत्नी को नहीं देखता था। पत्नी भी बहुत दुखी हुई। तब उसको कोई पंडित जी भी बोले कि आप जाइए रानी गुप्ता जी के पास, तो समस्या का समाधान करेंगी। तो हमारे पास आई तो उनको मैंने वैसी व्यवस्था में देखकर तुरंत थाना प्रभारी को बोल के एमजीएम हॉस्पिटल लेकर गए और उसको पूरा इलाज कराए, इंजरी करवाएं। उसके बाद उन लोगों ने आए, मेरे हाथ पैर जोड़ने लगे और हम लोग भी बोले थे कि देखिए 3 साल की बच्ची है, आप इस तरह लड़की को मारेंगे तो कैसे चलेगा। पर वो नहीं मानने लगे कि नहीं मारे नहीं मारे। जब वो रिपोर्ट वो देखे तब वो पलट गए कि ठीक है, मुझसे गलती हो गया, जो भी हम अपने परिवार बच्चे को अच्छे से देखेंगे, मैडम इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए, दोबारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। मैं छोटी बच्ची 3 साल की बच्ची का चेहरा देखकर और उसकी पत्नी का चेहरा देखकर इस बार मैंने उसे मौका दिया कि वो अपने अच्छे से अपनी पत्नी को रखे, भविष्य में कभी भी अपनी पत्नी पे हाथ ना उठाए।